Hello people, today's topic of learning is Kyoto Protocol. Let's see what is this protocol and what does it signifies and what are the importance of this protocol and how does it affects our environment. So let's begin. What is this? It is an international treaty to reduce greenhouse gas emissions. तो क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस कर रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, जो कि बहुत ही डेंजरस हो रहे हैं आज के टाइम में इन्वायरमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और डिफरेंट थ्रेट्स लाइक सी लेवल राइज, ड्रैटिक क्लाइमेट चेंजेस, ये सारे विजिबल हो रहे हैं। तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन जो कि इस प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं जिन्हें लिमिट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारे 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जिन पे अप्लाई होता है। और ये क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? ये एक्सटेंशन है किसका? 1992 में जो UNFCCC फ्रेमवर्क आया था उसका। Kyoto Protocol is based on the principle of common but differentiated responsibilities, keeping in mind the socio-economic development of concerned countries and the polluter pays principle. So what does this signifies? तो प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस कर रहा है? तो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने चाहिए कंट्रीज़ के, जो कंसर्न कंट्रीज हैं। वर्ल्ड में सारे कंट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। जो ग्रीन हाउस गैसेज जो इफेक्ट कर रहे हैं हर एक कंट्री पे, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम कर रहे हैं। और जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग में, ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, जिनके पास इंडस्ट्री ज़्यादा है, जो सोशली और इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड हैं, मेनली वो कंट्रीज़ इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को ज़्यादा। तो उन्हें पॉल्यूटर की तरह देखा जा रहा है और वो ज़्यादा पे करेंगे। वेयर एज जो कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं या फिर लेस डेवलप्ड हैं, गोल तो सबका सेम है कि ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन कंट्रीज़ की ज़्यादा है इस प्रोटोकॉल के अंदर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1990 टू 2010 36 डेवलप कंट्रीज़ ने अपने इमिशंस को रिड्यूस किया था, लेकिन फिर भी ग्लोबली इमिशंस में 32% का इंक्रीज ही देखा गया था। जबकि 2007-2008 में फिनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था उसके कारण भी इमिशंस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आया था, स्टिल 32% देखा गया था। फर्स्ट टाइमलाइन जो था क्योटो प्रोटोकॉल का वो था 2008 से 2012, और फिर 2012 में रिन्यू हुआ, दोहा अमेंडमेंट आया, और फिर 2012 से 2020 सेकेंड अभी चल रहा है। तो लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये कहाँ अडॉप्ट किया गया था? तो क्योटो एक प्लेस है जापान में, वहाँ पे 11 दिसंबर 1997 को। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में कब आया? तो 16 दिसंबर 2005। और 84 कंट्रीज जो इसके सिग्नेटरीज़ हैं जिन्होंने साइन कर रखा है, और 192 कंट्रीज़ इसके पार्टी हैं। तो कंट्रीज़ जो कि पार्टी इसके नहीं हैं उसमें मेजर कंट्रीज़ जो हैं कनाडा, एंड्रोरा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ सूडान। तो ये भी UNFCCC की तरह लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इसके जो पार्टीज़ जो UNFCCC के हैं वही इसके मेंबर बन सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के। और क्योटो प्रोटोकॉल कब एडॉप्ट हुआ था? थर्ड सेशन ऑफ UNFCCC, उसमें इसको एडॉप्ट किया गया था। और टू मीट द टारगेट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, मेंबर कंट्रीज़ क्या करते हैं? वो इंटरनेशनल शिपिंग और इंटरनेशनल एविएशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इंक्लूड? तो लैंड यूज और लैंड यूज चेंजेस जो, और फॉरेस्ट्री, इनको यूज़ करके वो अपने टारगेट को मीट कर सकते हैं। लैंड यूज जैसे पहले कोई एग्रीकल्चर ज़मीन था उसको फिर कन्वर्ट किया गया, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लगाए गए, या फिर पहले ग्रास लैंड था फिर उसको चेंज करके हम वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इस तरह से चेंज कर करके लैंड के यूज़ को टारगेट पूरा कर सकते हैं, जबकि शिपिंग और इंटरनेशनल एविएशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ इंडिया एट क्योटो प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट, इंडिया को तो एग्जम्प्ट कर दिया गया लीगली बाइंडिंग जो कमिटमेंट्स थे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए उससे। और इंडिया ने एम्फेसाइज करा कि डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए कंट्रीज़ लाइक डेवलप्ड और डेवलपिंग में। और किस बेसिस पे? तो बर्डन जो उन पे जो आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लाइमेट एक्शन
के लिए उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, उन पे अलग अलग दोनों पे बर्डन हो। और इंडिया ने ये भी कहा कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसरी हैं, खासकर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए। और साथ ही इंडिया ने ये भी कहा कि एनेक्स 1 कैटेगरी के जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करें, क्योंकि पास्ट में जितने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ऑलरेडी हो रखे हैं वो उन कंट्रीज़ ने करा है जो अभी डेवलप्ड हैं, और उनके कारण कोई डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंट्रोल करने के लिए अपने डेवलपमेंट, अपने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नज़रअंदाज ना करे, वो करते रहे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में दो टाइप के कंट्रीज़ थे, एक एनेक्स 1 वाले जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, और एक नॉन एनेक्स 1 वाले कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ दोनों को अलग अलग टारगेट्स दिया जाता है जीएचजी इमिशंस का, और वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ है तो वो अपने टारगेट से कभी कभी ज़्यादा भी इमिट कर देते हैं जीएचजी, जो कि जिसके कारण उन्हें कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो और कॉस्ट ना बियर करें इसके लिए वो क्या करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि लो इमिशन को बढ़ावा दें, जिससे इमिशन कम हो। और उससे क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने कार्बन क्रेडिट्स सेल करते हैं डेवलप कंट्रीज़ को, और जिससे डेवलप कंट्रीज़ को एक तरह से फ़ायदा मिलता है, और वो उससे अलाउइंग देम टू प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ कार्बन, और मैक्सिमम कार्बन इमिशन जो उनका लिमिट होता है उससे ज़्यादा वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाय कर रखा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के कार्बन क्रेडिट को। मतलब उनके पास जो इमिशन करने का कैपेसिटी है, अगर उसको रीच नहीं कर पा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, तो वो जितना कर पा रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो डेवलप कंट्रीज़ को बोल रहे हैं कि आप मेरे बदले इमिट कर लो और उसके बदले मुझे आप पैसे दे दो। दिस वाज अ ड्रॉबैक इन क्योटो प्रोटोकॉल और द कार्बन क्रेडिट ट्रेड। और क्योटो प्रोटोकॉल में जो दोहा अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इंडिया 80th कंट्री था जो इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करा था, और इंडिया ने रेटिफाई किया सेकेंड कमिटमेंट पीरियड को इस क्योटो प्रोटोकॉल का, जो कि पीरियड क्या है, तो 2012 से 20 का पीरियड है। और इंडिया ने कहा कि वो इमिशंस टारगेट को मीट करेगा 2020 तक। इस पीरियड के जो टारगेट्स दिए गए हैं उसको इंडिया भी मीट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड कीप रिवाइजिंग।